कैप्टन सुमित कपूर, उनकी बेटी सानिया कपूर जो है उनका दर्द छलका है। दरअसल अपने पिता को खोने के बाद लगातार वो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कुछ न कुछ अपने पिता के लिए लिख रही है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कैप्टन सुमित जो थे उनकी झांसी की रानी कही जाने वाली बेटी जो है वो इस वक्त अपने पिता को याद करते हुए क्या कुछ कह रही है। इसके साथ ही बात करेंगे कि आखिर उन्होंने एक जर्नी का वीडियो शेयर किया है जिसमें कैप्टन सुमित जो है आप देखेंगे कि कई वीवीआईपी लोगों के साथ वो सफर कर रहे थे। इसके पहले उन्होंने जो फोटो लिया था उसे क्लब करके उनकी बेटी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर साझा किया हुआ है, जिसे हम आगे आपको एक वीडियो में दिखाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो कैप्टन सुमित की बेटी है उन्होंने अपने पिता को खोने के बाद जो पोस्ट किया है उसमें क्या लिखा है, आइए आपको वो पढ़वाते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल 28 जनवरी को आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसके बाद कैप्टन सुमित कपूर जो है उनकी बेटी को जैसे ही खबर मिलती है उन्होंने उस बयान को दर्ज किया है जो उनके पिता को खोने के बाद उन्हें महसूस हुआ था। आई डोंट इवन नो, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों लिख रही हूँ। वाई आई एम राइटिंग दिस बट आई प्रेइंग दैट यू मैजिकली रीड दिस डाडा। यानी अपने पिता को वो प्यार से दादा कहती थी। लिखते हुए वो याद करती है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों लिख रही हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। इट लुक्स लाइक ए बैड ड्रीम। ये एक बुरे सपने की तरह मेरे जीवन में आया है ये खबर, जिस तरह से उन्हें ये खबर मिलती है कि उनके पिता कैप्टन सुमित कपूर अब नहीं रहे। आगे लिखती हैं कि आई बीन वॉन्टिंग टू वेक अप फ्रॉम, आई एम स्टिल ट्राइंग टू रैप अप माई हेड अराउंड दिस एंड होपिंग यू विल कॉल एंड से, और कहाँ है मेरी झांसी की रानी। यानी कैप्टन सुमित कपूर जो है अपनी बेटी को झांसी की रानी कहते थे। इसके साथ ही उनका कहना है कि वो अभी भी उस वक्त का, उस समय का इंतज़ार कर रही है जैसे उनके पिता उन्हें आएंगे, गले लगा लेंगे और फिर एक दिन वो कॉल करके पूछेंगे कि और मेरी झांसी की रानी क्या कर रही है। आई लव यू एंड आई ऑलवेज विल बी ए पापा की परी। लोग पापा की परी का खूब मीम बनाते हैं, खूब इस पर चर्चा करते हैं और बुली किया जाता है एक तरह से लड़कियों को। लेकिन ये लड़की जो कैप्टन सुमित कुमार की बेटी है उन्होंने साफ तौर पर अपने पोस्ट में लिखा है कि मैं आज भी अपने पापा की परी हूँ। आई जस्ट वॉन्ट दिस नाइटमेयर टू एंड एंड कॉल एंड स्पीक टू यू। वो इसे एक बुरे सपने की तरह सब कुछ खत्म होते देखना चाहती है और वो स्टिल अपने पिता के कॉल का वेट कर रही है और वो चाहती है कि अपने पिता से वो बात कर सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कैप्टन सुमित कपूर अब नहीं रहे। लेकिन एक भावनात्मक पोस्ट में उनकी बेटी ने जो दर्द साझा किया है उसे सुनकर आप भी इमोशनल ज़रूर हो जाएंगे। लाइक आई सेड, बॉर्न टू रूल द स्काइज एंड ब्रीथ योर लास्ट वाइल डूइंग वॉट यू लव। यानी उनका कहना है कि आपने जो एक सपना देखा था, कि सपना आपका ये था कि आकाश में उड़ना है, तो आपने वो सारी चीज़ें फुलफ़िल की है अपनी लाइफ में और आपने अपना यहाँ तक कि लास्ट ब्रीथ भी अपने सपनों को ही दे दिया। यानी जिस जॉब के लिए, जिस एम्बिशन के लिए वो अपना जॉब करते थे उसी के तहत उन्होंने सपना देखा, अपने जीवन का शुरुआत किया और आखिरकार उनका जो अंत हुआ वो सिर्फ इसी वजह से हुआ। ये दुख की विषय है उनके लिए। बेस्ट फादर, ग्रेटेस्ट एविएटर यानी पायलट एंड स्वीटेस्ट ह्यूमन बीइंग। उनकी बिटिया का कहना है कि वो एकदम सबसे खूबसूरत पिता को खो दी है। वो एक बेस्ट एविएटर यानी पायलट रहे हैं और वो एक बहुत ही सीधा और सरल ह्यूमन बीइंग रहे हैं। कैप्टन सुमित कपूर गॉन टू सून। आई लव यू डाडा, आई विल ऑलवेज बी योर ब्रेड, योर झांसी की रानी। 29 जैन 2026। ये पोस्ट उन्होंने तभी किया है और अपने पापा को याद करते हुए तमाम ऐसी चीज़ें लिखी है जिसमें एक बेटी अपने पिता को याद करते हुए इमोशनल नज़र आती है। और इसके साथ ही वो अपने पिता को कहती है कि अपने सपनों के साथ साथ उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ये बेहद दुख का विषय है कि उन्होंने जो देखा, जो जिया है, उसी पल में उन्हें आखिरी सांस भी लेनी पड़ी। इसके बाद उनकी बेटी ने 1 फ़रवरी को भी एक पोस्ट साझा किया जिसमें लिखा, ब्रोकन, शैटर्ड एंड जस्ट नम। यानी मैं एकदम से टूट चुकी हूँ, मैं एकदम से
मेरे शरीर में कपकपी सी आ रही है और मैं नम हूँ, यानी मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, बिल्कुल मुझे नमनेस फील हो रहा है। वन फोन कॉल दैट चेंज माई लाइफ इन वेज आई कांट एक्सप्लेन, यानी एक फ़ोन कॉल से उनकी पूरी ज़िंदगी जो है उनकी बेटी की बदल गई है, वो अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और इस तरह से वो उस नाइटमेयर को याद करते हुए ये पोस्ट साझा करती है। मेरे पापा, आई यूज़ टू ब्रैग अबाउट माई पापा टू द वर्ल्ड। मैं अपने पापा के बारे में जो भी होता था मैं फ्लैक्स करती थी, मैं लोगों को बताती थी, उनकी वाहवाही करती थी और वो डिज़र्व करते थे, ऐसा उनकी बेटी का कहना है। अब क्या करूँ, अब मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि कुछ भी होता था तो उनके लफ्ज़ पे अगर पहला नाम आता था तो वो पापा का था। खुशियाँ हो, गम हो या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर वो स्टक हो चुकी हो, ऐसे टाइम में कैप्टन सुमित कपूर की जो बेटी है सनाया, वो अपने पिता को याद करती थी और वो इमोशनल पोस्ट करती है कि अब मैं किसे कहूँ, लाइफ विल नेवर बी द सेम, इट फील्स हैवी पापा। यानी अपने पिता को खोने के बाद वो कहती नज़र आती है कि जैसे लाइफ पहले थी वो अब नहीं है और इट फील्स वेरी हैवी, यानी बहुत ही हैवी महसूस हो रहा है कि जिस तरह से उन्होंने अपने पिता को खोया है और जिस वे में खोया है वो कहीं ना कहीं उनके मन में कचोट रहा है। आई नो योर लव एंड पैशन फॉर एरोप्लेन्स, born for skies, ruled the skies for 40 years and taken by the skies। ये साफ तौर पर ये लाइनें जो हैं वो बहुत इमोशनल करने वाली बात है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप बॉर्न ही हुए थे, यानी आपका जन्म ही जो हुआ था वो आकाश के लिए हुआ था, यानी स्काइज के लिए हुआ था। आप जो रूल किए थे, आपने अपनी ज़िंदगी यानी 40 साल दिए हैं आपने, तो वो स्काइज में ही आपने रूल किया है, कमांड किया है, जिसके बाद आपने एरोप्लेन वहाँ पर उड़ाया है। और अफसोस की बात है कि वो स्काइज ही आपकी नियति का खेल देखिए आप, कि वो स्काइज ही रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी उस जिंदगी को खत्म करने के लिए। आई होप आई कैन बी हाफ एज पैशनेट अबाउट माई वर्क एज यू वेयर। जैसे आप थे, मुझे लगता है कि मैं उसका आधा भी अगर हो पाऊँ तो अपने काम के लिए, जिस तरह से आप पैशनेट थे अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके, उस तरह से अगर आपसे मैं आधा भी सीख पाई तो ये मेरे लिए बहुत ही बेहद एक अचीवमेंट होगा। यू आर द बेस्टेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। बिटिया कहती है कि आप जो हो एकदम बेस्टेस्ट पापा हो, यानी किसी भी बेटी के लिए मुझे लगता है कि पिता ही उनके सबसे एकदम टॉप लेवल के शख्स होते हैं उनकी लाइफ में। अगर कुछ होता है तो उन्हें फटाक से पापा की ही याद आती है। तो ये भी लड़की जो है, यानी कैप्टन सुमित कुमार की जो बेटी है, उनका भी यही कहना है कि मैं अपने पापा को खोने के बाद भी अब महसूस कर रही हूँ वो खालीपन, वो सूनापन, जिससे मैं अब किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। कभी भी कुछ होता था तो मुझे याद आता था पापा का, और जब भी पापा फ़ोन कर देते तो कहते थे मेरी झांसी की रानी कहाँ है। तो वो अपने आप में वो वर्ड्स आपको इतना ताकत देता है, वो बेटी आज एक महसूस कर रही है। कॉल करो पापा प्लीज़, वो बिटिया याद कर रही है कि आप मुझे याद कर लो, आप मुझे फ़ोन कर लो, मैं आपके फ़ोन को मिस कर रही हूँ, कैसे किससे कहूँ। इसके बाद उन्होंने 2 फेब को भी लिखा है और ये पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि पापा बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ आ जाओ, नहीं हो पा रही है, प्लीज़ दादा प्लीज़। यानी वो पोस्ट के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में जो गम चल रहा है, जो सूनापन चल रहा है, उसे याद करते हुए लिख रही है कैप्टन सुमित को लेके कि आप आ जाइए प्लीज़, आपके बिना मेरे को जीना नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि 3 फेब को भी उन्होंने एक पोस्ट साझा किया और जिसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, ये पूरा वीडियो लगा देना। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आ रहे होंगे सबसे पहले वीडियो में
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सदगुरु भी कैप्टन सुमित कपूर के साथ नजर आ रहे हैं। और इसके बाद आपको महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नजर आ रहे होंगे और शिवराज चौहान जो एमपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व, वो भी सीएम रह चुके हैं, वो नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही आपको बॉलीवुड सेलेब यानी प्रियंका चोपड़ा नजर आ रही होंगी और सीएम जो है हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, स्मृति ईरानी नज़र आ रही होंगी, कार्तिक आर्यन नज़र आ रहे होंगे। ये सब बॉलीवुड से, और कोई मिनिस्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, तो ऐसे तमाम जो वीवीआईपी हस्तियां हैं उनकी तस्वीरें अगर देखेंगे तो कैप्टन सुमित कपूर के साथ आपको दूसरे स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। चाहे हम बात कर ले सीएम मोहन यादव की बात कर लूँ, चाहे सिंधिया ग्रुप की बात कर लूँ, चाहे राजीव शुक्ला की बात कर लूँ, नितिन गडकरी की बात कर लूँ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर लूँ, चाहे फिर मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल की बात कर लूँ, फिर या तो अभिषेक बच्चन की बात कर लूँ, ऐसे तमाम हस्तियां जो है आप देखेंगे, तमाम वो वीवीआईपीज जो है उनकी तस्वीरें कैप्टन सुमित कपूर के साथ आपको नज़र आ रही होंगी। उनकी बिटिया ने ये पोस्ट पहले शेयर किया और उसके साथ ही लिखा हुआ है कि पापा ने बहुत से जो डिग्निटरीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं या फिर सुपरस्टार्स है इस कंट्री के, उनके साथ उन्होंने हवाई यात्रा की है, कंट्री कपल नंबर्स ऑफ टाइम, और वो भी एक बार नहीं कई बार। यानी अगर आप सीएम की बात कर ले, मिनिस्टर्स की बात कर ले, बॉलीवुड की बात कर ले, तमाम ऐसी डिग्निटरीज जो है उनके साथ उनके पापा ने हवाई जहाज उड़ाई थी और इसके बाद उनकी तस्वीरें ये दिखाई दे रही होगी। Nothing can undermine his love for the skies and aeroplanes. I mean nothing. यानी जिस तरह से कैप्टन सुमित कपूर की जो बेटी है वो साझा करती है ये पोस्ट, उसमें लिखती है कि उनके पिता के लिए कुछ भी स्काइज के अलावा यानी उनके जॉब के अलावा कुछ भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता था। उनके जीवन या फिर उनकी जो सपने थे वो उड़ने के ही थे और इसी को वो जीते थे। बनी राइटली सेड, मैं उड़ना चाहता हूँ बस रुकना नहीं चाहता। यानी जिस तरह से आपने देखा होगा बॉलीवुड की मूवी है ये जवानी है दीवानी, इसमें बनी का जो कैरेक्टर निभाते हैं वो एक लाइन कहते हैं, इस पर आपने कई बार पोस्ट भी देखा होगा कि मैं उड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, लेकिन रुकना नहीं चाहता। तो ये बेटी यानी कैप्टन सुमित कपूर की जो बेटी है वो भी कहती है कि मैं उनके पापा जो है वो कहते थे मैं उड़ना चाहता हूँ बस रुकना नहीं चाहता। For the last 5 years, I found him flying some new superstars, ministers or some other persons of India and always used to tell him, I am so proud of you, पापा। यानी जब भी वो वीवीआईपी लोगों के साथ या फिर बॉलीवुड सेलेब के साथ या फिर मिनिस्टर्स के साथ अपने पिता को जहाज उड़ाते देखती थी, विमान उड़ाते देखती थी या फिर उनकी तस्वीरें देखती थी, तो वो कहती थी कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू पापा। यानी वो मोमेंट, वो पल उनके लिए यादगार बन जाता था। टुडे आई शैल से द सेम, आई एम प्राउड ऑफ यू पापा एंड आई ऑलवेज विल बी, आई जस्ट मिस यू ए लॉट। उन्होंने इस तरह से 3-4 पोस्ट किए जिसमें अपने पापा को याद करते हुए तमाम ऐसी चीज़ें लिखी और तमाम ऐसी यादें साझा की, कई तस्वीरें साझा की जिसमें वो कहती है कि उनके पिता, अगर मैं पूरे कंटेक्स्ट को आपको कुछ शब्दों में समझाना चाहूँ तो उनकी बिटिया का यही कहना है कि मेरे पापा जो थे उनका सपना ही उड़ने का था, वो कभी रुकना नहीं चाहते थे और वो अपने सपने को जीते जीते इस तरह से मौत की मुंह में समा गए, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था। जो उनके एम्बिशन थे, जो उनके सपने थे, उसे ही जीते जीते उनके पिता इस जो दुनिया से रुखसत हो गए, वो उसका बेहद गम मना रही थी। अब बताते हैं आपको जाते जाते कि आखिर उनकी डॉटर जो है सानिया कपूर वाडवा वो कौन है। तो आपको बता दूं कि वो एक एडवोकेट है, डॉक्टरेट है, प्रोफेसर है और उन्होंने अपने इंस्टा बायो में लिखा हुआ है कि प्राउड डॉटर ऑफ कैप्टन सुमित कुमार, और इसके साथ ही तमाम ऐसे पोस्ट साझा किए हैं पिता के साथ जिसमें वो कहती नजर आती है। यानी आपने देखा कि कैसे कैप्टन सुमित कपूर को याद करते हुए उनकी बेटी, एक मैरिड डॉटर जो है, वो अपने पिता को लेकर लगातार पोस्ट साझा कर रही है जिसमें वो कहती नजर आती है कि वो आज भी अपने पिता को याद करती है और उन्हें अफसोस है कि उनके पिता जिसके लिए जीते थे, यानी वो बॉर्न टू फ्लाई इन स्काइज,
यानी वो जो सपने जीते थे, सपनों को उड़ान देने के लिए उन्होंने अपना एम्बिशन पूरा किया, और जो चीज़ें वो पिछले 5 सालों में कर रहे थे, क्योंकि हाई प्रोफाइल लोगों के साथ वो सफ़र करते थे और उनकी यात्रा को कंप्लीट करवाते थे, और इस तरह से वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम यानी अजीत पवार को लेकर मुंबई से उड़े थे बारामती के लिए। लेकिन इस तरह से उनकी प्लेन क्रैश हो जाएगी, ये उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। जिसके लिए वो ज़िंदगी जीते थे, जिसके सपनों को उड़ान के लिए उन्होंने अपना बचपन से वो सपना देखा था, उसे पूरा करते करते आखिर वही सपना उनकी ज़िंदगी ले लेगा, ये कभी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा।